दोस्तों आप देखना शुरू कर चुके हैं चरावली ई पाठशाला। और ये अकबर सीरीज़ की हमारी चौथी क्लास है। चौथी कहें और कहें तो अकबर सीरीज की ये अंतिम क्लास है। और इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे अकबर के नवरत्नों के बारे में। तो जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं स्क्रीन पे, अकबर के नवरत्न हेडिंग भी हमारा और अकबर के ये नवरत्नों के नाम भी लिखे हुए। एक बार इनको पढ़ लेते हैं, फिर हम एक एक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अकबर के नवरत्न। बीरबल, आप जानते हो, खूब नाम सुना आप बीरबल का। तानसेन, ये भी तानसेन के बारे में भी आपको मैं बता ही चुका हूँ। बीरबल के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब ये कश्मीर गए थे तो कश्मीर के कबाइलियों ने इनकी हत्या कर दी थी 1586, आपको याद आया होगा, वहाँ भी नवरत्न लिख के रखा था। तानसेन के बारे में भी मैंने आपको बताया होगा। जब अकबर का विजय अभियान चल रहा था तो कालिंजर विजय 1569 यानी कि 1569 में जब उसने कालिंजर को जीता था तो वहाँ के राजा थे राजा रामचंद्र। वहाँ राजा रामचंद्र ने तानसेन को अकबर को भेंट किया था। उसके बाद मानसिंह के बारे में जानते होंगे। मानसिंह कौन? आमेर के शासक भारमल के नाती मानसिंह, जिन्होंने आपको याद है तो हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ाई लड़ी थी महाराणा प्रताप के साथ। उसके बाद मैंने आपको बताया था फैजी और अबुल फजल, दोनों भाई। और ये आपको नाम आया था इनका, अबुल फजल और फैजी का, जब अकबर ने मजहर की घोषणा की थी। और उस मजहर का एक जो दस्तावेज था उस पर जो साइन थे तत्कालीन इस्लाम धर्म के सबसे बड़े गुरु शेख मुबारक के। तो जो शेख मुबारक था वो अबुल फजल और फैजी के पिताजी थे। वहाँ का नाम आपने देखा था। एक थे हकीम उकाम, इनका नाम अब तक अकबर की क्लास में हमने नहीं देखा है। इसके अलावा जिनका नाम हमने देखा है उनका नाम अब्दुल रहीम खान खाना की उपाधि। अब्दुल रहीम कौन था? अब्दुल रहीम था बैरम खां का पुत्र। बैरम खां जो आपको स्टार्ट हुआ तो जिसमें आप तुलना की थी कटप्पा के साथ, सब पानीपत की दूसरी लड़ाई जिसमें अकबर का संरक्षक हुआ था बैरम खां, जिसको भगा दिया गया था 1560 में। इसका नाम भी आपने देखा था। एक थे राजा टोडरमल, ये भी अकबर के नवरत्नों में शामिल। और एक है मुल्ला दो प्याजा। इस तरह ये 9 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से आप 1 2 3 4 5 6 के बारे में पहले ही लगभग 20% पढ़ चुके हो। बाकी 3 के बारे में और विस्तार से अब चर्चा कर लेते। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बीरबल के साथ। बीरबल के बारे में कहानी पढ़ें तो बहुत लंबा ग्रंथ हो जाएगा, लेकिन हम उन्हीं चीज़ों को फोकस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, और या फिर कहें तो एग्जाम में आप तक प्रश्न पूछे गए हैं या आगे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले बीरबल के बारे में प्रश्न जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है बीरबल का बचपन का नाम क्या था। तो बीरबल का बचपन का नाम था महेश दास। दूसरी बात, ये बीरबल था कौन? ये बीरबल 1528 में जन्मा था। कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। कालपी अब जानते ही हो, तो ये जाति से ब्राह्मण थे। और ये अकबर के सानिध्य में कैसे आए? तो आपने नाम सुना होगा आमेर के राजा भारमल, जिनके पुत्र थे भगवान दास। भारमल की पुत्री जोधाबाई, या अब दूसरा मैं कहूँ तो जोधाबाई के भाई भगवान दास ने अकबर से इनको मुलाकात करवाई थी। और अकबर इनसे मिल के काफ़ी प्रसन्न हुए थे। इनके वाक्पटुता और इनकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर अकबर ने बीरबल को कबीरा या राजा की उपाधि दी थी और 200 मनसब प्रदान किए थे। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कबीराय की उपाधि किसको दी गई, यानी या फिर कबीराय के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो कौन थे? बीरबल। 1583 में अकबर इतना प्रसन्न हुआ बीरबल से तो इनको न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी बना दिया। यानी कि जो भी न्याय होंगे उस न्याय विभाग का जो भी, अगर मैं आज की डेट में बात करूं कि बीरबल को कौन सा पद मिल गया, अगर आज की डेट से कंपेयर करते हैं तो इनको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। सोच सकते हो कितना बड़ा पद दे दिया अकबर ने इनको। और उसके बाद जब मैं पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे कि दीन ए इलाही जो 1582 में अकबर ने चलाया था, तो अकबर और बीरबल एक दूसरे के प्रति पूर्णतः समर्पित हो चुके थे। अकबर इतना समर्पित था कि बीरबल को बना दिया सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, और बीरबल अकबर के लिए इतना समर्पित कि अकबर ने जैसे ही धर्म चलाया दीन ए इलाही, तो सबसे पहले उस दीन ए इलाही को स्वीकार भी कर लिया। ठीक है साहब, आप ही सब कुछ हो। और वहाँ भी मैंने आपको बताया तो ये प्रश्न पूछा था कि एकमात्र हिंदू राजा जिसने दीन ए इलाही को स्वीकारा, तो वो कौन थे? बीरबल। जब मैं आपको बताया था अकबर का जो कश्मीर अभियान चलाया था, उस कश्मीर अभियान के दौरान मैंने आपको बताया था कबायलियों से लड़ते हुए बीरबल की मृत्यु हो गई थी कश्मीर में, जहाँ उनके डेड बॉडी भी बीरबल की नहीं प्राप्त हुई थी। वो मार के काट के खा गए, क्या किया किसी को नहीं पता आज तक।
तो इस तरह से बीरबल के बारे में ये जो मुख्य चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। आगे हम कंप्लीट करते हैं इन दो भाई अबुल फजल और फैजी को। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, अबुल फजल और फैजी दोनों भाई थे और इनके पिता थे शेख मुबारक, ये तत्कालीन सर्वोच्च गुरु थे। ये मैं आपको अभी 2 मिनट पहले ही बताया था, पिछली क्लास में भी बताया था, जब अकबर ने मजहर की घोषणा की थी और मजहर के जो दस्तावेज था उस पर इन्हीं शेख मुबारक के साइन हैं। तो अबुल फजल क्या था, एक इतिहास, साहित्य और दर्शन शास्त्र का ये बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति था। ठीक है, आप में से 90% लोग यही जानते होंगे कि आयन अकबरी और अकबरनामा एक ही चीज़ है और इसकी रचना किसने की है, अबुल फजल ने। लेकिन नहीं, आप गलत हैं। आयन अकबरी और अकबरनामा दो अलग चीज़ें हैं। इसको मैं आपको जो साहित्य के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहाँ आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा अभी यहाँ भी बता दूंगा। अभी फिलहाल इतना याद रखिए, आयन अकबरी और अकबरनामा की जो रचना की वो अबुल फजल ने की थी। आयन अकबरी की रचना पूर्णतः अबुल फजल ने की, लेकिन जो अकबरनामा है उसको जो स्टार्ट किए थे तो दोनों भाइयों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था। ये देखिए, जो अकबरनामा जो ग्रंथ है उसके 5 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 और पार्ट 5। और उस पार्ट अकबरनामा के जो पार्ट 3 है उस पार्ट 3 को जाना जाता है आयन अकबरी के नाम से। तो यानी कि जो अकबरनामा है वो 5 पार्टों से मिलकर बना, उस 5 पार्ट में से एक पार्ट का नाम है आयन अकबरी। तो जो अकबरनामा था उसकी जो रचना की थी तो दोनों भाइयों ने मिलकर इस पर दोनों ने काम स्टार्ट किया था। तो जो अकबरनामा का जो पार्ट 1 है उसमें बाबर और हुमायूं सहित, यानी कि हुमायूं अकबर से पहले, अकबर के पहले के जितने भी अकबर के जो पूर्वज हैं उनके बारे में पार्ट 1 में लिखा हुआ है। और पार्ट 2 में क्या लिखा है, पार्ट 2 में वही लिखा है अकबर के शासन का कालक्रम। जो हमने अकबर का विजय अभियान जो पढ़ा है ना, आप उसको बोल सकते हैं कि जो पार्ट 2 में वही लिखा हुआ है, अकबर ने कहाँ कैसे कैसे क्या क्या विजय अभियान किए। अब अकबर ने विजय अभियान तो कर लिए, अब पार्ट 3 में क्या लिखा है, तो पार्ट 3 में दोस्तों वही लिखा है जो मैंने आपको अभी कल की क्लास में जो पढ़ाया था कि अकबर ने कहाँ से क्या, कितने कौन से अच्छे काम किए, कब दास प्रथा का अंत किया, कब क्या किया, यानी कि अकबर की प्रशासन की व्यवस्था कैसी थी, अकबर का सेना कैसी थी। यानी कि खंड 2 में बोले तो खंड 2 में अकबर के दिल्ली के बाहर की पूरी कहानियाँ, अकबर दिल्ली में कहाँ क्या क्या जीता। और खंड 3 में अकबर का भीतर का, किले का भीतर का माहौल कैसा था, अकबर ने क्या क्या काम किया अंदर सुधार के लिए, तो वो खंड 3 में थे। जो किले के भीतर की जो कहानी है ना उसी को जानते हैं हम आयन अकबरी के नाम से। ठीक है, और ये शुद्ध किसने लिखी थी, ये केवल और केवल अकेले अबुल फजल ने लिखी थी, इसमें फैजी का कोई साथ नहीं था। तो 3 खंड हो गए, 4 और 5वें खंड, जब 5वां खंड आया तो अबुल फजल ने उसमें अपनी जीवनी लिख डाली। जब उसको कुछ नहीं मिला तो इस तरह से अपनी जीवनी लिखने के बाद जब 5 खंड पूरे हो गए, उन 5 खंडों को मिला के बोलते हैं हम अकबरनामा। अब आपको आयन अकबरी और अकबरनामा में अंतर समझ में आ गया होगा। और ये पूरा ग्रंथ अकबरनामा बन के तैयार हुआ था 7 साल में। आप देख रहे हो 5 खंड में, पहले एक खंड लिखा, फिर दूसरा लिखा होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, जब 5वां, जब 5 खंड पूरे हुए वो उनको पूरा होने में लगे थे 7 साल। आयन अकबरी क्या है, अकबरनामा का तीसरे खंड का नाम है। ठीक है, एक जो धर्म चलाया था अकबर ने, दीन इलाही, उसका मुख्य पुरोहित अबुल फजल को बनाया था। ये आपने वहाँ भी देख लिया था, मैं आपको यहाँ भी याद दिला दे रहा हूँ। उसके बाद 1602 में शहजादा सलीम ने जो विद्रोह किया था, उस विद्रोह में इस अबुल फजल की सलीम ने हत्या करवा दी थी। आप देख सकते हो जो विद्रोह किया था सलीम ने कितने बड़े लेवल का किया होगा, अकबर के नवरत्न की हत्या करवा दी थी। तो उसके बाद अबुल फजल के बारे में यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं। दीन इलाही का मुख्य पुरोहित कौन था, आयन अकबरी की रचना किसने की, अकबरनामा की रचना किसने की। अगर कोई डेप्थ में पूछेगा तो आपसे पूछ लेगा कि अकबरनामा का 5वें जो पार्ट है उसमें किसके बारे में लिखा हुआ है, या आयन अकबरी कौन सा पार्ट है, यानी या फिर अकबरनामा का जो पहला पार्ट है उसमें किन के बारे में लिखा हुआ है। सिंपल सी है, पहला पार्ट अकबर के पूर्वजों के बारे में, दूसरा पार्ट अकबर के किले के बाहर की कहानियाँ, तीसरा पार्ट अकबर के किले के भीतर की कहानियाँ, उन कहानियों को बोलते हैं आयन अकबरी। और चौथे पार्ट में और कुछ लिखा होगा, उसमें पता नहीं मुझे क्या है। और 5वें पार्ट में जो कुछ नहीं मिला अबुल फजल को तो लिख डाला अपने ही बारे में। ठीक है, तो बोल सकते हैं अबुल फजल की जो जीवनी है वो अकबरनामा का 5वां पार्ट है। ठीक है, इतना कहानी समझ में आ गई। अब अबुल फजल हो गया, अब अबुल फजल के भाई के पास चलते हैं, उसका नाम था फैजी। ये भी बड़ा विद्वान और कहें तो बड़ा ही साहित्य का बहुत ही प्रशंसक और साहित्य का बहुत निपुण व्यक्ति था। इसको अकबर ने जो फारसी भाषा में जो अनुवाद कराया था ना, उस फारसी भाषा के अनुवाद का इसको पूरा
कहें तो इसको चीफ बना दिया था। उच्च कोटि कवि, उच्च कोटि के लेखक आप जान ही गए हो, अबुल फजल के भाई, और इसका अबुल फजल बड़ा भाई फैजी था, छोटा अबुल फजल था। इसको राज कवि के पद पर बिठाया गया। ध्यान देना, राज कवि किसको बनाया गया? फैजी को। और कवि राय की उपाधि किसको दी थी अकबर ने? बीरबल को। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और इस फैजी ने फारसी भाषा में अनुवाद कराया था महाभारत का, लीलावती जो गणित का महाग्रंथ है, और भगवत गीता का जो फारसी में अनुवाद कराया है वो किसने कराया? इस फैजी ने किया। तो आप देख लेना, पूछ लिया जाता है महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? फैजी ने। भगवत गीता किसने किया? फैजी ने। और लीलावती का किसने अनुवाद किया? वो भी किया फैजी ने। इसके बाद अब चलते हैं चौथे, उसका नाम है अब्दुल रहीम। ये आप जानते हैं, इस नाम से परिचित हैं, कोई अलग से नया नाम तो आया नहीं है। बैरम खां का पुत्र, मैं पहले ही बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, आप जानेंगे तो आपको याद भी होगा अब्दुल रहीम कौन था। बैरम खां का पुत्र था। और खानखाना क्या थी? खानखाना उपाधि थी। ये कब मिली थी इसको? जब गुजरात का विद्रोह उसने दबाया था। 1572 में गुजरात को जीत लिया था, लेकिन 1573 में गुजरात का विद्रोह हो गया था, और उस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर खुद गया था और साथ में ले गया था अब्दुल रहीम खानखाना को। तो जो विद्रोह को दबाने में जो सक्रिय भूमिका निभाई थी वो अब्दुल रहीम ने ही निभाई थी। तो जो गुजरात को जब विद्रोह दब गया, तो उस विद्रोह को दबने के बाद इसको उपाधि दी थी खाना। प्रश्न पूछा जाता है अब्दुल रहीम को खाना की उपाधि कब मिली? तो गुजरात विद्रोह को दबाने के बाद मिली थी। इसका सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसने तुर्की भाषा में लिखे बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किया था। ये आपने वहाँ भी देखा हो, जब मैं बाबर के बारे में पढ़ा रहा था तब भी मैंने बताया था कि बाबर ने बाबरनामा लिखा था, तुर्की भाषा में लिखा था, और उसके नीचे भी लिखा था फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम। मैंने वहाँ भी बताया था आपको, यहाँ बता देता हूँ कि इस बाबरनामा जो तुर्की भाषा में लिखा हुआ था उसका फारसी भाषा में अनुवाद किया इस अब्दुल रहीम खानखाना ने। इससे संबंधित यही आपके प्रश्न बनते हैं। अब चलते हैं अकबर के 5वें नवरत्न के बारे में। इनका नाम है तानसेन। तानसेन, अब तक आपसे पहले तानसेन के बारे में आप इतना ही सुन चुके हो कि तानसेन कालिंगर के राजा रामचंद्र के यहाँ से अकबर के पास आए थे। यानी दूसरी भाषा में कहूँ तो ये उस समय तक रीवा या कालिंगर का वही क्षेत्र था, राजा रामचंद्र की सेवा में थे। इतना आपको पता है। दूसरा, तानसेन के बारे में पूछा जाता है कि तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? वो हुआ था ग्वालियर में। तानसेन के गुरु का नाम था हरिदास, और इनको जो उपाधि मिली हुई थी वो उपाधि थी कंठाभरण वाणी विलास की। ठीक है, इनको संगीत सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इनकी दो उपाधि हो गई, एक तो संगीत सम्राट और दूसरा कंठाभरण वाणी विलास। ये इतना आप जान गए। इसके बाद आगे चलते हैं। इनके समय में भी ध्रुपद गायन शैली का विकास हुआ, और इनकी जो प्रमुख रचनाएं वो आपसे पूछ ली जाती हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं मियाँ की टोड़ी, मियाँ की सारंग, मियाँ की मल्हार, दरबारी कान्हाड़ा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने मियाँ मियाँ बार बार आ रहा है, तो ये थे तो हिंदू धर्म के, लेकिन इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था, इसलिए ज़्यादातर इन्होंने जो ताम झाम है वो ये सब इस्लामिक मियाँओं के बारे में ही इन्होंने अपना ज्ञान बांटा। और जब इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया तो उनके बाद इनको जाना गया मिर्जा तानसेन के नाम से, और इनकी मृत्यु हुई थी 1589 में। तानसेन के बारे में ये, एक तो इनकी रचनाएं प्रमुख हैं, दो इनकी उपाधियां, तीसरा इनका जन्म कहाँ हुआ था, चौथा इनका गुरु का नाम क्या था। और आपसे यही पूछा जाता है इनमें से इस्लाम धर्म किस, इस्लाम धर्म अलग है, दीन इलाही अलग चीज़ है। दीन इलाही एक अलग से धर्म था, धर्म के अंदर धर्म। तो आप ये नहीं कह सकते कि बीरबल ने इस्लाम नहीं अपनाया था, बीरबल ने दीन इलाही धर्म अपनाया था, और तानसेन ने इस्लाम धर्म अपनाया था। आगे हैं इनके अगले नवरत्न मानसिंह। मानसिंह के बारे में आप खूब अच्छी तरह 10 बार सुन चुके होंगे। ये भारमल के आमेर राजा भारमल के पुत्र, भगवान दास के पुत्र, यानी कि भारमल के नाती भगवान दास के पुत्र। और जो जोधाबाई थी, उस जोधाबाई इसकी भूआ लगती थी रिश्ते में। और अकबर के ये सफल सेनापति। और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि हल्दी घाटी के जो अभियान था उसमें कौन सेनापति था? मैंने आपको जो बंगाल, बिहार और काबुल का जो विजय अभियान बताए थे उसमें भी आपने देखा होगा कि सेनापति मानसिंह को भेजा गया था, और उसकी मृत्यु हुई थी 1611 में। 6 हो गए। उसके बाद है 7 में राजा टोडरमल। ये अकबर के यहाँ से पूर्व शेरशाह क्या नौकरी करते थे? शेरशाह का नाम याद आ रहा होगा आपको, शेरशाह सूरी, वही जो हुमायूं को हरा के यहाँ से भगाया था। तो अकबर के सेवा में आने से पहले शेरशाह क्या नौकरी करते थे, और इनको जाना जाता है भूमि सुधार के लिए। प्रश्न पूछा जाता है भूमि सुधार के लिए जो नवरत्न उनमें से किसको श्रेय जाता है? तो भूमि सुधार का श्रेय जाता है राजा टोडरमल को। मैंने आपको यही बताया था कि दीन इलाही को अस्वीकार करने वाला प्रथम व्यक्ति
यानी कि राजा मानसिंह ने मना किया था कि मैं दीन इलाही नहीं स्वीकार करूंगा। इसके पिता भगवान दास ने भी मना किया था मैं दीन इलाही स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो हिम्मत जुटाई थी कि दीन इलाही में स्वीकार नहीं करूंगा, वो व्यक्ति था राजा टोडरमल। तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है दो तरह से कि दीन इलाही को सबसे पहले स्वीकार करने वाला व्यक्ति बीरबल, और दीन इलाही को सबसे पहले अस्वीकार करने वाला व्यक्ति वो था राजा टोडरमल। और इसके अलावा जो अस्वीकार किया था वो मान सिंह और भगवान दास ने भी किया था। ठीक है, उसके बाद कहानी है, इनके पास दीवाने अशरफ का पद था। यानी कि दीवाने अशरफ का पद था, वो किसके जाना जाता था? भूमि सुधार। तो ये चीज़ को हल्के मत लेना, भूमि सुधार बहुत पूछा गया कि नवरत्नों में भूमि सुधार का श्रेय किसको जाता है? वो राजा टोडरमल को जाता है। दूसरा ये पूछा जाता है दीन इलाही को अस्वीकार किसने किया? तीसरा अकबर की सेवा में आने से पहले किसके यहाँ नौकरी करते थे? तो वो करते थे शेरशाह सूरी के यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दो बच्चे हैं आपके, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकाम। मुल्ला दो प्याजा ये अरब के रहने वाले थे, यानी कि इंडियन नहीं थे, ये अरब से आए थे। और ये बुद्धिमानी और वाक पटुता के लिए जैसे बीरबल जाने जाते थे, ठीक वैसे ही बीरबल के इनको स्टैंड बाई मान लो, बीरबल का उपमंत्री मान लो इनको। आप बोल सकते हैं चीफ जस्टिस, तो इनको मान लो चीफ जस्टिस के दूसरे वाला पद। तो ये मुल्ला दो प्याजा, इनके बारे में यही पूछा जाता है कि ये कहाँ से आए थे? तो ये अरब से आए थे। और लास्ट और अंतिम अकबर का जो नवरत्न है उसका नाम था हकीम हुकाम। इसके पास क्या था? इसके पास था रसोई घर का प्रबंध, और ये अकबर का सबसे विश्वास पात्र मित्र भी था। तो इस तरह आपसे पूछ लिया जाता है कि हकीम हुकाम का काम क्या था। उसमें ऑप्शन आएगा कि इनको ये दवाई, जैसे हकीम नाम से इस पर मत चले आना कि हकीम इनका अकबर की नाड़ी वैद्य वगैरह देखते थे। यह आपसे पूछ लिया जाए कि अकबर की जब पेचे से या जो बीमारी हुई थी तो उसमें इलाज करने वाले व्यक्ति, उसमें हकीम हुकाम नवीम हुआ, तो उसमें वो अलग, उसका नाम था हकीम अली, और ये है हकीम हुमाम, ये अलग व्यक्ति है। वो हकीम अली था जो अकबर को बचाने की कोशिश कर रहा था, और जो हकीम हुमाम है इसके पास रसोई घर का प्रबंध था, ये अकबर का नवरत्न था। तो इस तरह से दोस्तों आपका ये अकबर का पूरा चैप्टर समाप्त होता है। कल से हम आएंगे जहांगीर के बारे में, और जहांगीर को आप जानते ही हो, सलीम जाना जाता है। सलीम नाम था उनका क्योंकि शेख सलीम चिश्ती की शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में ये पैदा हुए थे। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि आप ये कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अकबर के बहुत सारे स्थापत्य नहीं, अकबर की साहित्य भी रह गया है। अभी तो अकबर का स्थापत्य कलाएं रह गई हैं, अकबर के किले विले ये सब रह ही गए हैं, और अकबर की चित्रकारी से संबंधित कुछ है, और अकबर की कई सारी चीज अभी बाकी हैं। उन सब चीज़ों को मैं पहले बताया हूँ, सब चीज़ों को कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। सारे मुगल बादशाह हैं औरंगजेब तक, उनको हम एक साथ रख के सब एक साथ रखेंगे तो आपको मजा भी आएगा और याद करने में आसानी भी रहेगी। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप अकबर के नवरत्नों को देख लो, और उसके बाद हम इस क्लास को करते हैं समाप्त। हमने क्लास स्टार्ट की थी बीरबल से। तो बीरबल के बारे में जो क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है कि बीरबल का बचपन का नाम क्या था? बताओ। महेश दास। बीरबल जाति से क्या थे? जाति से ब्राह्मण थे। बीरबल की मुलाकात अकबर से कब और किसने कराई थी? तो बीरबल की मुलाकात अकबर से कराई थी भगवान दास ने। भगवान दास कौन था? राजा बहारमल का पुत्र था। और अकबर ने इनको कौन सी उपाधि थी? कवि राय की उपाधि दी थी, और इनको न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी बनाया था। और इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण, दीन इलाही को सबसे पहले स्वीकार करने वाला व्यक्ति कौन थे? वो यही बीरबल थे। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कश्मीर के कबायलियों के द्वारा, जहाँ पे इनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली थी। उसके बाद हम फास्ट उसको कंप्लीट करते हैं। बीरबल के बाद हमने क्लास में पढ़ा था अबुल फजल के बारे में। अबुल फजल में क्या है कि एक तो दीन इलाही बात चली रही है, तो इस दीन इलाही को जो मुख्य पुरोहित था वो कौन था? वो अबुल फजल ही था। और अबुल फजल ने क्या किया? अबुल फजल ने आयन अकबरनामा और आयन अकबरी की रचना की। आयन अकबरी अकबरनामा कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 3। और अकबरनामा का कितने वर्ष में कंप्लीट हुआ? 7 वर्ष में। ठीक है, उसके बाद इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? अबुल फजल की मृत्यु हुई थी 1602 में। वो शहजादा सलीम ने जो विद्रोह किया था अकबर के लिए, वो वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। अबुल फजल खत्म। अबुल फजल के बाद फैजी कौन था? फैजी अबुल फजल का बड़ा भाई था। और इस फैजी ने क्या काम किया था? इसने 3 मुख्य काम कराए थे। महाभारत, गीता और लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था अब्दुर्रहीम खान खाना के बारे में। अब्दुर्रहीम खान खाना के बारे में क्या? ये किसका पुत्र था? ये बैरम खान का पुत्र था। और इसने जैसे कि फैजी ने महाभारत, लीलावती और भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया, ठीक वैसे ही इस अब्दुर्रहीम खान खाना ने बाबरनामा जो तुर्की भाषा में लिखा हुआ था उसका फारसी भाषा में अनुवाद कराया था।
और इस अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि कब मिली थी? ये मिली थी गुजरात विद्रोह को दबाने के बाद। ठीक है दोस्तों, इतना याद हुआ आपको। इसके नीचे लिखा हुआ है राजा टोडरमल। तो राजा टोडरमल को याद किया जाता है भूमि सुधारों के लिए। और दूसरा, राजा टोडरमल ने वो व्यक्ति जिसने दीन इलाही को सबसे पहले अस्वीकार किया था। ठीक है। और ये मुल्ला दो प्याजा जी अरब से आए थे, इनके बारे में एक ही फैक्ट हमने वहाँ पर पढ़ा था। हकीम हुकाम, मैंने वहाँ भी बताया था, हकीम हुकाम कोई हकीम नहीं थे, ये रसोई घर का प्रबंध देखते थे और अकबर के सबसे विश्वास पात्र मित्र भी थे। अब कौन बचता है आपका? मान सिंह। मान सिंह के बारे में क्या बताऊँ? मान सिंह के बारे में तो सब अरे अब मत बताओ, सब 10 बार बता दिया, अब मैं भी नहीं बताऊंगा मान सिंह के बारे में। ठीक है। अब बचे आपके तानसेन। तानसेन सबसे पहले अकबर के यहाँ आने से पहले किसकी सेवा में थे? तो अकबर के यहाँ आने से पहले ये सेवा में थे रीवा के राजा रामचंद्र जी के यहाँ। इनके गुरु, इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ साहब ग्वालियर में। इनकी जो मकबरा या कब्र है वो भी ग्वालियर में ही है। और दूसरा, इनके गुरु का नाम हरिदास, संगीत सम्राट, कंठावे भड़ा की उपाधि इनके पास, और 4 5 6 मियाँ मियाँ करके कुछ उनकी वो है रचनाएं उनको। और सबसे महत्वपूर्ण, इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था। इस तरह आपके नंबर सब समाप्त होते हैं। हमने ब्रीफ में सबसे पहले हमने पूरा विस्तार में पढ़ लिया, उसके बाद ब्रीफ में भी हमने यहाँ पे अभी देख लिया। अच्छा तो बताओ, देख लिया राजा टोडरमल अकबर के यहाँ आने से पहले किसकी सेवा में काटते हैं, किसके यहाँ नौकरी करते थे? बताओ। शेरशाह सूरी के यहाँ। भूल जाते हो। ठीक है। तो इस तरह अकबर का चैप्टर आज होता है समाप्त। कल हम पढ़ते हैं जहांगीर सलीम के साथ।